जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो है घर के वास्तु को बना देने और बिगाड़ देने वाली, आपकी नज़रों में छोटी लेकिन वास्तु की नज़रों में बहुत बड़ी वस्तु आईना अर्थात कांच के बारे में। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला आईना, जिसे हम कांच, दर्पण, शीशा, मिरर इन नामों से जानते हैं। माँ लक्ष्मी की पृथ्वी पर स्थित पसंदीदा 3 भौतिक वस्तुओं में दर्पण का स्थान महत्वपूर्ण होता है। घर हो, दुकान हो, आपका व्यवसाय स्थल हो, कोई फाइनेंस कंपनी हो, शुभता और अशुभता को 16 गुना बढ़ा देने की सामर्थ्य आईने में है। घर के वास्तु को, दुकान के वास्तु को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला शीशा वास्तु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लाखों रुपए खर्च करके भी 100% वास्तु को केवल नक्शे के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं। वास्तुशास्त्र स्वयं यह मानता है कि 40% वास्तु ही व्यक्ति लाख प्रयास करने पर अपने घर में कवर कर पाता है। तो फिर किस प्रकार से 100% वास्तु का लाभ हम ले सकें, उन चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है घर में साफ सफाई की, घर के छोटे छोटे ऐसे सामानों की जिनको हम सही दिशा, सही स्थान पर लगाकर उनके सही उपयोग को समझकर हम पूर्ण लाभ, वास्तु की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ हम ले सकते हैं। तो उनमें महत्वपूर्ण स्थान जिस वस्तु का आता है वह है शीशा। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वह इसी चीज़ को लेकर है कि किस तरह से शीशे को सही दिशा पर लगाकर सही इस्तेमाल करना, उसका सीखकर आप सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह अपने घर में बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं वास्तु का संपूर्ण लाभ। तो आइए जुड़िए मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए शीशे से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें जिनको हम न जानकर जीवन में हानि उठाते हैं, और जानकर और सही सदुपयोग हम उसका करके हम सकारात्मक ऊर्जाओं का संपूर्ण लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। तो प्रथम चीज आती है कि सबसे सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है वह हमें शीशे के माध्यम से कब मिल सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शीशे के अंदर ये पावर होती है। शीशे को आप मान सकते हैं कि माँ लक्ष्मी का यह वरदान है कि जो भी वस्तु उसके सामने जाती है वह 16 गुना बढ़ जाती है। तभी माँ लक्ष्मी का यह अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि की देवी है, शांति की देवी है। शुक्र ग्रह हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खूबसूरती और रूप सौंदर्य का भी प्रतीक यह माना जाता है। रस के माध्यम से शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है और रस के माध्यम से ही शीशा निर्मित होता है, तभी तो वह प्रतिबिंब हमारा दिखा देता है। तो शीशे के सामने पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु 16 गुना हो जाती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें शीशे का उपयोग किस प्रकार से करना है कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, समृद्धि से भर जाए, आरोग्यता से भर जाए, प्रभावशाली जीवन यापन हमारा कर सकें। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि सुबह उठते ही घर का प्रत्येक सदस्य मुंह धोने के पश्चात अपना चेहरा आईने में जरूर देखे, लेकिन देखते समय चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट होनी चाहिए। खुशी पूर्वक जीवन में आप आज सुरक्षित हैं, जीवन में आप सुखी हैं, समृद्धशाली हैं। तो उस मुस्कुराहट के साथ यदि आप शीशे के सामने जाते हैं, आपका पूरा परिवार शीशे के सामने जाता है एक मुस्कुराहट के साथ, तो ऑटोमेटिक सहज तरीके से माँ लक्ष्मी का प्रवेश का दरवाजा आप अपने घर में खोल देते हैं। क्योंकि संपूर्ण परिवार यदि प्रसन्नता के साथ नियमित शीशे के सामने जाएगा, अपना चेहरा देखेगा, तो जाहिर है कि सहज ही खुशहाली आपके घर में आ जाएगी। माँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही आपके घर में आएंगी। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह 16 गुना आपके घर में बढ़ जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपके घर में खुशहाली लाने का एक ये सहज और अत्यंत आसान तरीका है। दूसरी चीज है, शीशे के सामने आप सदैव, यदि धन को आप खुला रखने का आदी हैं, ज़्यादा धन तो हम तिजोरी में अंदर बंद करके रखते हैं, लेकिन थोड़ा धन यदि आप शीशे के सामने रखते हैं, नवविवाहिता स्त्रियां यदि अपने श्रृंगार का सामान शीशे के सामने रखती हैं, मुस्कुराकर स्नान के पश्चात अपना श्रृंगार यदि करती हैं, तो आपके सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कल से आज 16 गुना वृद्धि होगी, उससे अगले दिन फिर 16 गुना वृद्धि होगी। आप मुस्कुराते हुए शीशे के सामने यदि श्रृंगार करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है।
तीसरी चीज़ है, शीशे में आप स्वयं को कभी भी झुककर ना देखें। कब महिला भी और पुरुष भी, महिलाएं झुककर श्रृंगार करती हैं, पुरुष भी झुककर शेविंग करते हैं या बाल अपने बनाते हैं, तो कभी भी शीशे के सामने आप झुककर न जाएं। जब हम अपने जीवन में झुकना पसंद नहीं करते हैं तो शीशे के सामने यदि हम झुकते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा 16 गुना बढ़ जाती है। सकारात्मकता के साथ, प्रसन्नता के साथ आप शीशे के सामने यदि जाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो कहीं ना कहीं 16 गुना सकारात्मकता का प्रभाव आपके भीतर बढ़ जाता है। हमारा योग विज्ञान जो है वह ये इस बात को मानता है कि रीढ़ की हड्डी जब हमारी सीधी रहती है तो सकारात्मकता का प्रवाह हमारे शरीर में आता है, रक्त संचार हमारा बेहतर होता है। तो इस चीज़ के पीछे एक विज्ञान भी है कि जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, सीधा तनकर जब आप श्रृंगार करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं 16 गुना आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, रक्त संचार आपका बेहतर होता है, आरोग्यवान आप बनते हैं। क्योंकि आप एक आरोग्यवान व्यक्ति की तरह जब सीधे तनकर खड़े शीशे के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन आपको प्राप्त होता है, आरोग्यवान आपका शरीर बनता है, रक्त संचार आपका बेहतर होता है। अगली चीज़ है, शीशे के सामने कभी भी आप कबाड़ा, कैंची, टूटी फूटी वस्तुएं ये कभी भी ना रखें। इनको रखने से घर में नकारात्मकता आती है। घर के शीशे सदैव साफ और धूल रहित रहने चाहिए। जब टूटे हुए फ्रेम के शीशे हम हमारे घर में रखते हैं अथवा टूटे फूटे शीशे यदि हम घर में रखते हैं तो नकारात्मकता कहीं ना कहीं हमारे घर में बढ़ती है। तो यदि आपके घर का शीशा टूट गया है, फ्रेम का रंग उड़ा हुआ है, फ्रेम टूटी हुई है, ऐसे शीशे को आप तुरंत अपने घर से हटा दें ताकि नकारात्मकता आपके घर से विदाई ले जाए। ये चीज़ें अलक्ष्मी सूचक होते हैं। फूटा हुआ शीशा घर में अलक्ष्मी का सूचक होता है, दरिद्रता का सूचक होता है। तो ऐसी जगह से आप शीशे को बिल्कुल हटा दें, ऐसे शीशे को आप घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र में तो यह तक कहा गया है कि एक पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ शीशा दूसरी पीढ़ी को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी आपके साथ हैं तो वह शीशा घर में रखें। यदि उनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ शीशा पिताजी या आपके घर का कोई भी बुजुर्ग सदस्य जिस शीशे को इस्तेमाल में लेता था और वह सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है तो उस शीशे को घर से विदाई दे देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता रहती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि एक पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ शीशा दूसरी पीढ़ी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीशा कहीं ना कहीं जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा तो जल की एक याददाश्त होती है, और चूंकि जल के ठोस स्वरूप के रूप में शीशा होता है तो उसमें वह याददाश्त बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव उसमें बना रहता है। तो ऐसे शीशे को अपने घर से आप निकाल दें, उसके स्थान पर आप नया शीशा लेकर आएं। अब बात आती है कि आप शीशा खरीदने जा रहे हैं तो कैसा शीशा आपको घर में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र ने सर्वश्रेष्ठ जो शीशा है वह बताया है आयताकार, जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी यदि होती है वह शीशा सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्तर का शीशा माना गया है घर में लगाने के लिए। द्वितीय स्तर का शीशा वर्गाकार माना गया है, वह मध्यम स्तर का माना है। अंडाकार या अन्य कोई आकार का शीशा निम्न स्तर का माना गया है। तो घर में आप प्रयास करें कि शीशा आयताकार ही हो, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। बड़ा शीशा है लेकिन उसमें प्रतिबिंबित क्या हो रहा है यह भी आपको ध्यान देना है। भोजन कक्ष में रखा गया शीशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खुशहाली के साथ शीशे में प्रतिबिंबित होता है तो माँ अन्नपूर्णा आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। माँ लक्ष्मी भी खुशहाली होने के कारण आपकी भरी हुई थाली जो है वह 16 गुना हो जाती है, और उस भोजन को आप करने लायक भी रहते हैं, क्योंकि जब आप आरोग्यवान होंगे तभी आप उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ले सकेंगे। तो आरोग्यवान भी कहीं ना कहीं आपको यह बनाता है। भोजन कक्ष में लगा हुआ शीशा परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि, मांगलिक कार्यों का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो भोजन कक्ष में यदि हो सके तो पूर्व और उत्तर की दीवार पर आप एक आयताकार शीशा अवश्य लगाएं। उसके घर में माँ अन्नपूर्णा का इससे आशीर्वाद आपके घर में बनता है, साथ ही सुख शांति और समृद्धि तथा आरोग्यता भी आपके घर में आती है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी दिशा में किस दीवार पर हमें
शीशा लगाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में पूर्व और उत्तर की दीवार को सर्वश्रेष्ठ शीशा लगाने का स्थान बताया गया है। पूर्व और उत्तर की दीवार पर ही आप सदैव शीशा लगाएं, क्योंकि पूर्व और उत्तर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को यह 16 गुना बढ़ा देगा। साथ ही दक्षिण और पश्चिम से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को यह 16 गुना गति से वापस भेजने की भी सामर्थ्य रखता है। तो शीशा सदैव आपको पूर्व और उत्तर की दीवार पर ही लगाना है। शीशा मैंने पहले बताया कि चूंकि हर वस्तु को 16 गुना बढ़ा देता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शीशे में प्रतिबिंबित नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है अंधेरा। अंधेरा शीशे में कभी भी प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। शीशे को अंधेरे कमरे में लगाना नकारात्मकता को बढ़ाता है। शीशे के सामने कोई ऐसी वस्तु यदि रखी हुई है, बंद ताला लगा हुआ कोई कमरा यदि प्रतिबिंबित होता है, अथवा सीढ़ियाँ अगर प्रतिबिंबित होती हैं शीशे के सामने, तो यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस शीशे में सीढ़ियाँ प्रतिबिंबित होती हैं, वहाँ के घर रहने वाले के घर में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि दुकान में, कारखाने में, फैक्ट्री में, कोई कंपनी यदि आपकी है और आपने इस जगह पर शीशा लगाया हुआ है कि सीढ़ियाँ उसमें प्रतिबिंबित होती हैं, तो व्यापार में, हर चीज़ में वहाँ उतार चढ़ाव सदैव बना रहता है। तो सीढ़ियों में शीशा लगाने की बिल्कुल मनाही की गई है। अंधेरा भी प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। ताला प्रतिबिंबित शीशे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत जो है, भाग्यहीनता हमारे जीवन में आ जाती है। अगली चीज़ है, नवविवाहित जो जोड़ा है वह कभी भी अपने बिस्तर के सामने शीशा ना रखे। सामान्य घरों में भी यदि विवाह आपका पुराना हो चुका है, कोई नया घर आपने लिया है, अथवा कोई भी घर की स्थिति आपकी ऐसी है कि शीशे के सामने बिस्तर है, तो उसको आपको तुरंत हटा देना चाहिए। शीशे के सामने बिस्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आलस्य की भावना बनी रहती है। दीर्घसूत्री उस पर सोने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। मनोविकार भी यह कहीं ना कहीं देता है। या तो अति निद्रा व्यक्ति में प्रवेश करती है या अनिद्रा व्यक्ति में हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारे घर में बिस्तर के सामने शीशा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सोते हुए तो हमें स्वयं को उसमें प्रतिबिंबित होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यह कहीं ना कहीं हमारी किस्मत को हमसे कहते हैं कि रुठा देता है। हमारी किस्मत कहीं ना कहीं भाग्यहीनता की स्थिति पर इससे आ जाती है। बाथरूम में शीशा लगाने का नया चलन भी हुआ है। पहले कोई नहीं लगाता था, आजकल बाथरूम में शीशा लगाते हैं। ध्यान रखिए, बाथरूम में आपके नहाते हुए कभी भी आप उसमें प्रतिबिंबित ना हो। स्वयं को नहाते हुए कभी ना देखें। वस्त्रहीन, स्वयं को वस्त्रहीन आईने में देखना बहुत ही गलत माना गया है। वास्तु की दृष्टि से इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। वास्तु में ऐसा भी कहा गया है कि यदि शीशे में कोई स्वयं को वस्त्रहीन देखता है तो उसे जीवन में एक बार पागलपन का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आप अपने साथ न लाएं। मनोविकार पैदा करने वाली यह चीज़ है, तो कभी भी स्वयं को वस्त्रहीन आप शीशे में न देखें। विवाह के पश्चात यदि आपके घर में अभी अभी ही किसी का विवाह हुआ है, नववधू का आगमन हुआ है, अथवा बिटिया की शादी आपने की है, तो अपनी बिटिया अथवा बहू के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए गोल्डन फ्रेम में जड़वाकर आप उन्हें शीशा अवश्य भेंट करें। एक आयताकार शीशा जिसे गोल्डन फ्रेम में या सिल्वर फ्रेम में आप जड़वाकर उन्हें दे सकते हैं। ये उनके सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। तो ये भेंट अपने घर की नवविवाहिता स्त्री को आप जरूर दें। अगला है, यदि आपके जीवन में कड़वाहट है, वैवाहिक संबंध आपके मधुर नहीं हैं, तो गोल्डन फ्रेम में अंडाकार, अगर आप 7 शुक्रवार अंडाकार गोल्डन फ्रेम में माँ लक्ष्मी को या किसी भी देवी माँ के मंदिर पर श्रृंगार की सामग्री सहित अंडाकार शीशा यदि भेंट करते हैं, माता के लिए भेंट करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही कड़वाहट, वैवाहिक जीवन में आ रही कड़वाहट आपकी दूर होती है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए हम लाभ ले सकते हैं। इन चीज़ों से जुड़िए, वास्तु को जानिए, वास्तु की छोटी छोटी चीज़ों से जीवन में लाभ लेना सीखिए। हमें हमारे पुराणों के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम बताए हैं। उन नियमों को फॉलो करके, उन नियमों का अनुकरण करके, उन नियमों को जीवन में ढालकर हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो लाभ लीजिए हमारे शास्त्रों का, स्वाध्याय कीजिए, पुराणों से जुड़िए, वेदों से जुड़िए, हमारे धर्म का सम्मान कीजिए, वास्तु शास्त्र का और योग का सम्मान कीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने शुभ चिंतकों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।